हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। एक बहुत ही जायज और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं और वो ये है कि देखो भाई, अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तीनों के फॉर्म कुछ के चल रहे हैं। डीयू के लगभग प्रेफरेंसेस क्लोज हो गए हैं। अब शनिवार को यानी कि कल आपकी लिस्ट आ जाएगी। सवाल ये कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब क्या करें। पहली बात तो एक दो सवालों के जवाब ऐसे ही दे देता हूं कि भाई, जैसे लोग पूछ रहे हैं कि सर मान लीजिए मैंने डीयू में मेरा हो गया, फिर मैं बीएचयू में जाना चाहूं तो फीस मिल जाएगी कि नहीं। या डीयू की एक लिस्ट आएगी तो पहले में जो कॉलेज होगा दूसरे में मिलेगा, तो पहले वाली फीस वापस मिलेगी कि नहीं। सब फीस वापस मिल जाती है, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो रिफंड हो जाता है। डीयू में अगर आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो पहले वाली फीस उसमें एडजस्ट हो जाती है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा, सर मेरा फाइनल चॉइस क्या हो, क्योंकि अब तो हफ्ते भर में सब कुछ होने वाला है। आपको एक माइंड मेकअप करना होगा। इस समय आप लोग बहुत दुविधा में होंगे, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। जब आप डीयू, बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी चॉइस करेंगे तो आप दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो देखो, मैं अगर मुझे बराबरी में रखना हो तो मैं डीयू और बीएचयू को एक बराबर रख सकता हूं। असल जो डिसीजन मेकिंग में इशू आएगा वो डीयू बीएचयू में ही आएगा। मतलब किसी को डीयू और बीएचयू की बात है तो इलाहाबाद उसके बाद ही आप प्रीफर करेंगे, जाहिर सी बात है, पहले इन दोनों का प्रीफर करेंगे। सबसे पहले बात मैं फीस पे कर लेता हूं। फीस डीयू की हाई है, किसके तुलना में? एयू और बीएचयू के तुलना में फीस हाई है। 10,000 8,000 से लेके 15-18,000 तक फीस है एक साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हो सकता है इस बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, खैर उन्होंने बुलेटिन में दिया हुआ है। फीस थोड़ी सी बीएचयू और एयू से ज्यादा है। ऑन एन एवरेज 5-6,000 4,000 8,000 की फीस बीएचयू में होती है नॉर्मल सिलेक्शन में। पेड कोर्सेज थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से फीस कम रहती है, यानी आधी फीस आप डीयू से मान सकते हैं। तो एक तो यहां देख लीजिएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रहन सहन। यानी कि अगर आप डीयू में रहते हैं तो क्या खर्च आता है, एयू में रहते हैं तो क्या खर्च आता है, बीएचयू में रहते हैं तो क्या खर्च आता है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में हॉस्टल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 100 बच्चों की एडमिशन हो रही है तो 40-45 लोगों को मिल जाता है हॉस्टल। तो हॉस्टल में रहना बहुत ही सस्ता रहता है, खाना भी वहां मिलता है, सस्ता मिल जाता है। अदरवाइज भी अगर आप इलाहाबाद या अगर आप बनारस में रहते हैं तो आप ये मान के चलो कि 7-8 हजार में आप खींच खाच के रह जाओगे। मतलब कमरा, खाना, सब कुछ। हॉस्टल मिल गया तो महीने का 3,000 रुपये अभी बहुत हो गया। अगर हॉस्टल और मेस मिल गया तो 3-4 हजार रुपए में आप आराम से, बीएच में बताऊं तो आप वहां रह सकते हो। जिस हॉस्टल में आपको वाईफाई भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, कमरा भी मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं के बराबर है, बहुत कम लोगों को कहीं कहीं अलॉट होता है, हर कॉलेज में है भी नहीं। आप मिनिमम मान के चलो, मिनिमम कम से कम आप 10,000 की व्यवस्था बना के रखिएगा अगर आपको दिल्ली में रहना है। वो भी मैं कम से कम बता रहा हूं, मेरी जानकारी में कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छा कॉलेज हिंदू जैसा मिला, वो छोड़ के वापस चले गए क्योंकि रहना मुश्किल हो रहा था। ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रुथ। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है तो है। ठीक है, तो डीयू में आप एडमिशन से पहले ये मान के चलना मिनिमम 10,000। मुझे इसमें भी अब डाउट है, कमरा, आने जाने का खर्च, खाने का खर्च। ऐसा नहीं कि कॉलेज से जस्ट बगल में आपको हॉस्टल घर मिल जाए। अगर कॉलेज के बगल का घर है तो और मैं किराया ही 10,000 हो जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो चीजें हैं आपके सामने आएंगी। अब जरा सा, ये तो हो गया रहने सहने खर्चे की बात। जरा सा कैंपस बेनिफिट देखते हैं कि कहां का क्या है। देखो, अगर आपको एक पूरे ऑल इंडिया माहौल लेना है, सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, म्यूजिक, है ना, और आप एक अच्छा स्टेज चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा कैंपस है। हर कैंपस में एक सोसाइटी, हर कॉलेज की सोसाइटी है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अगर आप डिबेटिंग, जिस जमाने में मैं था, डिबेटिंग में एक महीने में 30-40 हजार रुपया कमा सकता था। डिबेटिंग के इतने प्राइजेस आते हैं, किसी किसी मंथ में होते हैं वो फेस्ट। कहने का अर्थ है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, या मान लो छात्र संगठन, नेतागिरी, ये सब में भी चॉइस है, तो डीयू एक अच्छा ऑप्शन है। बीएचयू में तो नेतागिरी है ही नहीं है, वहां छात्र संघ के चुनाव नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कुछ कुछ उनकी, जैसे स्पंदन है और कई एक उनकी सोसाइटी और उनके इवेंट्स होते हैं, पर बहुत ज्यादा मौका नहीं है आपको स्टेज दिखाने का। एक ही कैंपस, 2 कैंपस है, उसमें जितना आप दिखा लो। यहाँ क्या है, 80 कॉलेज हैं तो हर कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, हर कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है, आप किसी में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरऑल कैंपस का भी होता है, डीयू में कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है थोड़ा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा माहौल थोड़ा डीयू में बन जाता है। ऑल इंडिया से और तरह तरह के लोगों, अच्छे अच्छे शिक्षाविदों को, इनको सुनने का, इंटरेक्ट करने का, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने के अच्छे मौके मिलते हैं। बीएचयू की क्वालिटी क्या है? सिंगल कैंपस, मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। सिंगल कैंपस, बहुत शानदार लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी तो खैर डीयू में भी अच्छी है, बहुत शानदार लाइब्रेरी, 24 आवर आपको साइबर लाइब्रेरी मिलती है वहाँ। अब तो शायद रात को बंद कर दिया, मतलब आप नेट पे जाके वहाँ कंप्यूटर लेके अपना पढ़ो और तैयारी करते रहो। एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिलती है। इसके अलावा आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं वहाँ। जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएचयू में मिल जाती हैं, जो उनका मेडिकल कॉलेज है उसमें आपके लिए आसपास स्पेशल वार्ड रहता है। इसके अलावा वहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत बढ़िया है, क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस कहीं कहीं होंगे। थोड़ा सा उनका जो इंटरनल मामला है ना ऑफिस में कुदाने फनाने का, वो थोड़ा है, बच्चों को यहाँ दौड़ाओ वहां दौड़ाओ, लेकिन पढ़ाई का माहौल बड़ा अच्छा है। कम में सस्ते में अच्छा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन दोनों में मेरिट नहीं पाते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे आईएएस पीसीएस के बच्चे वहां से निकलते हैं। इलाहाबाद में एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का माहौल भी है, अच्छा है, और एक अच्छा माहौल, अच्छा कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी बनता है। तो मेरे हिसाब से आप पहले इन दोनों में ट्राई करिएगा। जो समस्याएं इन दोनों की मैंने बता दी तो उसमें चॉइस कर लीजिएगा मुझे किस में जाना है। अच्छाइयां भी बता दी, दोनों में ना हो तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ आप जा सकते हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं किसी यूनिवर्सिटी को, लेकिन मैं बच्चों की प्रेफरेंस और सुविधाओं की बात कर रहा हूं। तो आई होप कि ये जो अगला हफ्ता आपके लिए आने वाला है अलॉटमेंट्स का, एडमिशन लेने के डिसीजंस का, ये थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको इससे सुविधा मिली होगी। इससे एक आप डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मुझे किधर जाना है, क्या करना है। बाकी भी छोटी छोटी जानकारियां मैं लेकर आऊंगा। कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेरीज बताइए, उस पर भी हम आपको राय देंगे, वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।